class 10 chapter 13 surface areas and volumes. Exercise 13.1 question number 1. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. जब आपने यहाँ पर टू क्यूब्स को ज्वाइन करना है तो टू क्यूब्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा. क्यूबॉइड मीनिंग इसकी लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम रहेगी. अब हमें क्यूब दिए हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब. क्यूब का ये वॉल्यूम है. वी नो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब या एल क्यूब लिखते हो आप. ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. ए क्यूब की वैल्यू तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 4 या 16 4 या 64 क्यूब रूट ऑफ इट. ओके, तो ये आ जाएगा 4. ए की वैल्यू कितनी आ गई 4. यहाँ पर हमने साइड फाइंड कर लिया है क्यूब की 4. लेंथ ब्रेथ और हाइट सारे 4 4 है, लेकिन जब ये एक न्यू क्यूबॉइड बन गया तो इसकी लेंथ जो है वो डबल हो गई. लेंथ हो जाएगी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर. ब्रेथ और हाइट जो है सेम रहेगी 4 4. यहाँ पर ए फाइंड हो गया. तो यहाँ पर आपने लेंथ जो है फाइंड हो गई क्यूबॉइड की 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट भी 4 सेंटीमीटर. अब आपने फाइंड करना है सरफेस एरिया. व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? फॉर्मूला आपके पास था 2LB + BL + HL. ये फॉर्मूला था. अभी आपने यहाँ पे फिल कर देना है 2. लेंथ कितनी अभी आपके पास आई है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर. 8 × 4 + 4 × 4. ब्रेथ और हाइट सेम है और फिर यहाँ पर 4 × 8 आ जाएगा. यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर. क्योंकि ये सरफेस एरिया फाइंड किया है तो आप जो आंसर है स्क्वायर में लिखोगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2. वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक सिलेंडर यहाँ पर रख दिया गया है. जैसे कि आपके पास एक बाउल है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया गया है. होलो सिलेंडर है. होलो मीनिंग खाली है बीच में से सारा. डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज द डायमीटर सिलेंडर? द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. अब जो डायमीटर आपको दिया हुआ है हेमिस्फीयर का, सेम वो सिलेंडर का भी डायमीटर है. तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर. रेडियस सिलेंडर का भी 7 है और आपके पास जो हेमिस्फीयर है उसका भी 7 ही है. इसलिए आप दोनों को R से ही डिनोट करोगे क्योंकि सेम है आपका रेडियस. टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर. टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरी 13 सेंटीमीटर. अभी ये इसका रेडियस जो है वो 7 है. इसका मीनिंग नेचुरली ये इधर 7 है तो या डाउनवर्ड भी 7 सेंटीमीटर होगा. तो टोटल 13 है. 13 - 7 ओके, बस कितना आ गया 6. ये जो हाइट है यहाँ पर इसकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर. तो सिलेंडर की हाइट होगी आपके पास 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की. ये आपने ऐसे फाइंड कर लेनी है. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में फाइंड किया हुआ है हाइट ऑफ द सिलेंडर 13 - 7. 7 कैसे हुआ? क्योंकि वो रेडियस आपने जो माइनस कर दिया, क्योंकि वो होलो जो आपके पास हेमिस्फीयर है उसकी जो हाइट है वो भी 7 सेंटीमीटर बनेगी क्योंकि रेडियस के इक्वल होती है. उसके बाद आपने टोटल इनर सरफेस ऑफ द वेसल सरफेस एरिया, चाहे आपने इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है या आउटर फाइंड करना है उसके लिए सेम फार्मूला लगाओगे. इनर सरफेस एरिया के लिए पहले तो आप हेमिस्फीयर का लगाओगे. हेमिस्फीयर का क्या आ गया यहाँ पे 2πr². और जो सिलेंडर है उसका CS से, क्योंकि आपके पास सिर्फ CS से है, टॉप और बॉटम तो है नहीं है. यहाँ पे बॉटम पे यहाँ पे टच हुआ पड़ा है हेमिस्फीयर के ऊपर और जो टॉप है वो ओपन पड़ा हुआ है. तो 2πr है, CS से लगेगा. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ओके, CS से ऑफ हेमिस्फीयर
जैसे आपने याद किया मैं वैसे लिख देती हूँ, और CSA ऑफ सिलेंडर। ये आपका फॉर्मूला लगेगा 2πr² प्लस 2πrh। 2π प्लस r कितना था 7, और यहाँ पर भी आपके पास r 7 है और h आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 182 पाई। पाई की वैल्यू पहले भी भर सकते हो, यहाँ पे बाद में भी भर सकते हो। कैंसिल करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर कोन है जो उल्टा करके यहाँ पे हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया गया है और एक टॉय बन गया है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15 सेंटीमीटर। सेम वही, जो टोटल हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। अब जो हेमिस्फीयर है उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी हेमिस्फीयर की हाइट उतनी रहेगी जितना उसका रेडियस है। तो 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से आपने 3.5 सेंटीमीटर कट कर देना है। 15.5 में से अगर आपने 3.5 का कट किया तो आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। दिस इज़ द हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन ऐसे आपने फाइंड करनी है। नाउ नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ द कोन यहाँ पे फाइंड हो गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो हेमिस्फीयर के ऊपर ही है तो उसका भी रेडियस सेम रहेगा। हाइट ऑफ द कॉनिकल, अब आपके पास आपने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉयड। जब टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है तो आपके लिए एक तो पहले CSA ऑफ द, ये टोटल सरफेस एरिया सिर्फ बाहर से ये दिखेगा और ये वाला पार्ट, तो आपको CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है आपके पास, πRL। लेकिन अभी आपके पास L की वैल्यू नहीं है, अभी हमने सिर्फ H की वैल्यू फाइंड किया है, यहाँ पे कोन की हाइट फाइंड की है। L फाइंड करने के लिए आपके फॉर्मूला था L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। अगर L फाइंड करना है तो H² प्लस R² अंडर रूट। नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ से आपने L की वैल्यू फाइंड कर ली है, R² प्लस H² लगा के स्लांट हाइट जो आपके पास आ गई है 12.5 सेंटीमीटर। अब इसने यहाँ पे आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन या कॉनिकल पोर्शन कह देते हो या कोन कह सकते हो आप, πRL, वो आपने यहाँ पे फाइंड कर लेना है। वो आ गया आपके पास 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने पहले ही CSA ऑफ द हेमिस्फीयर फाइंड कर लिया, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कह दो या CSA ऑफ हेमिस्फीयर कह दो। यहाँ पर हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है आपने। यहाँ पे आप इसको CSA लिखो, CSA, क्योंकि सरफेस एरिया का समटाइम्स क्या होता है टोटल सरफेस एरिया भी हम कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का CSA जो आपने फाइंड कर लिया अभी, वो यहाँ पे प्लस करोगे लास्ट में। प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब क्यूबिकल बॉक्स है जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया उल्टा करके, हेमिस्फीयर के साथ उसको ढक दिया गया है, जैसे उसका कैप लगा दिया। बॉटल कई बार होती है ना, बॉटल क्यूबिकल, उसके ऊपर कैप लग गया है, हेमिस्फेरिकल टाइप बाउल रख दिया जैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले डायमेंशन देखना है क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। सबसे पहले इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर फाइंड करेंगे, सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल की जो सारी साइड्स हैं वो हैं 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर जैसे क्यूबिकल बॉक्स बनाया, सारी साइड्स हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 है। अब इसके ऊपर जो है यहाँ पर रख दिया गया है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर जो ये ऊपर से ये ऐसा दिखेगा। अगर यहाँ पे आप एक बाउल रखते हो, वो सारी तरफ टच कर रहा है, तो ये जो इसका रेडियस
इसकी साइड से हाफ होगा। इसका मीनिंग डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर पता चल गया आपको, क्योंकि जो जितनी इसकी साइड है क्यूब की उतना ही उसका डायमीटर होगा और उसका हाफ हो जाएगा रेडियस। अब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड, सरफेस एरिया के लिए आप एक तो सारा बेस आ जाएगा क्यूब का और ये सारी साइड्स आ जाएंगी, चारों ही साइड्स आ जाएंगे क्यूब की। और ये जो टॉप है, टॉप में से आपको ऐसे दिखेगा ये एक सर्कल जैसे, एक तो ये हेमिस्फेरिकल दिखेगा और ये छोटा छोटा ये भी दिखेगा साइड के। तो अब सर्कल के स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल माइनस करोगे पहले और उसमें प्लस करोगे CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फाइंड कर लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा πr², वही जो सर्कल अभी बताया था। कर्व सरफेस एरिया नहीं आएगा यहाँ पे, टोटल आएगा, टोटल, ठीक है, क्योंकि हमने बीच में से सर्कल का माइनस करना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या आ जाएगा 6a², फिर 2πr² कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि वो ऊपर से आपको सर्कल दिख रहा है लेकिन साइड से जो ये है तो आपने सर्कल का एरिया माइनस करना है। हमने वहीं पे r की वैल्यू 3.5 लेके, साइड जो है a की वैल्यू 7 लेके इसको सॉल्व करके फाइंड कर लेना आंसर 332.5 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हेमिस्फेरिकल depression is cut out from one face of the cubical wooden block, okay, such that the diameter d of hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब यहाँ पर जो है एक साइड दी हुई है, साइड आपको ये नहीं बताया कि कितनी है, यहाँ पर आपको सिर्फ L मान लेनी है। लेट द साइड ऑफ द क्यूब इज़ L, इसका मीनिंग उसका डाया भी कितना हो गया ये हेमिस्फेयर का L, तो रेडियस कितना हो जाएगा L/2। सेम वही फॉर्मूला उसमें आपने ऊपर लगाया था, यहाँ पे ऐसे करके लास्ट क्वेश्चन में रखा था, इसमें आपने बीच में से निकाल दिया है, फॉर्मूला वही लगेगा जो लास्ट क्वेश्चन में है। बस यहाँ पे आपने L/2 रेडियस की जगह पे फिल करना है और जो साइड है A उसकी जगह पे आपने L फिल करना है। सेम वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये आप फाइंड कर सकते हो एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।